भारतीय सैनिकों ने सियाचिन की कठिन परिस्थितियों का साहसपूर्वक सामना करते हुए अपने देश का झंडा स्थायी रूप से लहराने का अदम्य निर्णय लिया। यह निर्णय केवल एक प्रतीक नहीं, बल्कि देशभक्ति का एक गहन उदाहरण है। सियाचिन ग्लेशियर की अद्वितीय स्थिति और उसके सामरिक महत्व के कारण यह क्षेत्र भारत और पाकिस्तान के बीच एक महत्वपूर्ण सीमा के रूप में स्थापित किया गया है। इस सीमा की सुरक्षा और संरक्षण ने भारतीय सेनाओं को एक नई चुनौती प्रदान की है। सियाचिन ग्लेशियर की अत्यधिक ऊंचाई और उस क्षेत्र के अत्यंत ठंडे तापमान के चलते यह दुनिया का सबसे ऊंचा और ठंडा युद्ध क्षेत्र माना जाता है। यह स्थान न केवल भौगोलिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि वहां की चुनौतियां भी अद्वितीय है। इसके अतिरिक्त सियाचिन ग्लेशियर भारतीय उपमहाद्वीप का एक महत्वपूर्ण ताजगी जल स्रोत है। यह नुब्रा नदी का उद्गम स्थल है, जो आगे चलकर सिंधु नदी के साथ जुड़ती है। यह जल स्रोत न केवल जीवनदायिनी है, बल्कि सामरिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि के अनुसार इस नदी के स्रोत पर नियंत्रण प्राप्त करना भारत के लिए भविष्य में महत्वपूर्ण रणनीतिक लाभ प्रदान कर सकता है। इस प्रकार सियाचिन का महत्व केवल भूभाग तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें जल सुरक्षा की दृष्टि भी निहित है। अतीत में 1965 और 1971 के युद्धों के बाद सियाचिन क्षेत्र को नो मैन की भूमि का नाम दिया गया। यह नामकरण इस क्षेत्र की सामरिक मूल्य को दर्शाता है और इसके भूराजनीतिक संदर्भ को स्पष्ट करता है। शिमला समझौते के तहत दोनों देशों ने एनजे 9842 तक की सीमाओं को मान्यता दी, लेकिन सियाचिन क्षेत्र को अनिर्धारित रखा गया। यह स्थिति आगे चलकर कई जटिलताओं का कारण बनी, जिससे यह क्षेत्र विवाद का केंद्र बन गया। इस जटिलता के संदर्भ में भारत ने 1978 में एक मजबूत सैन्य पर्वतारोहण अभियान की योजना बनाई। इस अभियान का नेतृत्व कर्नल नरेंद्र बुल कुमार ने किया, जिनकी निपुणता और दृष्टिकोण ने इस योजना को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कर्नल नरेंद्र ने जर्मन पर्वतारोहियों के द्वारा एक गलत मैप देखा, जिससे भारतीय सेना को पाकिस्तान की योजनाओं का पता चला। यह एक गंभीर मोड़ साबित हुआ, जिसने सियाचिन क्षेत्र में स्थितियों को नया आकार देने का मार्ग प्रशस्त किया। इस समय कर्नल नरेंद्र ने सियाचिन क्षेत्र में एक स्थायी पोस्ट स्थापित करने का प्रस्ताव रखा, जिसे सभी ने भव्य सराहना दी। उन्हें सियाचिन के उद्धारकर्ता के नाम से सम्मानित किया गया, जो उनके अद्वितीय योगदान का प्रतीक है। इसके बाद भारतीय सेना ने सियाचिन पर कब्जा करने की योजना बनाई, जिसमें उच्च चोटियों को पकड़ने का निश्चय किया गया। इस योजना को ऑपरेशन मेघदूत के नाम से जाना गया, जो देश की सुरक्षा और गौरव के प्रतीक के रूप में उभरा। पाकिस्तान ने भी सियाचिन में अपने सैनिकों को तैनात करने की योजनाएं बनाई, लेकिन भारतीय सैनिकों ने पहले ही बढ़त बना ली। यह बढ़त पाकिस्तान के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती बन गई, जिसने क्षेत्र में शक्ति संतुलन को प्रभावित किया। इस ऑपरेशन में विभिन्न कमांडरों को उनके कार्यों के संदर्भ में सूचित किया गया। इसमें जनरल पीएन हून और अन्य महत्वपूर्ण अधिकारियों का समावेश था, जिनकी बुद्धिमत्ता और क्षमता ने इस अभियान को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारतीय सैनिकों ने कठिन मौसम और बर्फबारी का सामना करते हुए धैर्यपूर्वक अपने लक्ष्यों को प्राप्त किया और महत्वपूर्ण चोटियों को अपने अधिकार में लिया। उनका साहस और दृढ़ संकल्प इस क्षेत्र में एक नई दिशा देने में सहायक बना। हालांकि पाकिस्तान ने भारतीय सेना पर हमले की योजना बनाई थी, जिससे भारतीय सैनिकों की सुरक्षा खतरे में पड़ गई। यह स्थिति तनाव और अनिश्चितता का वातावरण उत्पन्न कर रही थी, जिससे सभी की आंखों में चिंता झलक रही थी। इस संकट के बीच लांस नायक चंचल सिंह ने दुश्मन की गतिविधियों की सूचना दी। उनकी त्वरित कार्रवाई से भारतीय सैनिकों ने तुरंत प्रतिक्रिया दी, जो इस स्थिति में भारत के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। सियाचिन में भारतीय सेना ने भयंकर ठंड और कठिनाइयों का सामना करते हुए अपनी स्थिति को मजबूत किया। इस संघर्ष में कई भारतीय सैनिक ने अपने प्राणों की आहुति दी, जो देश की महानता के लिए एक बलिदान था। अंततः भारत ने ऑपरेशन मेघदूत के तहत पाकिस्तान द्वारा कब्जा की गई भूमि को वापस हासिल किया। इस अभूतपूर्व ऑपरेशन के परिणामस्वरूप भारत ने सियाचिन का लगभग 76 किलोमीटर क्षेत्र प्रभावी रूप से नियंत्रित किया और एक नई ऐतिहासिक जीत की नींव रखी।